गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब तक हमने गोविंद मैथ क्लासेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में हम बेटा हाइट और डिस्टेंस के नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस दोनों ही चीज हम फाइंड आउट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का बेटा यूज नेविगेशन सिस्टम में भी किया जाता है, जियोग्राफिकली कंडीशंस में भी किया जाता है। ठीक है बेटा, हम ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। बेटा इस टॉपिक का कुछ छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है। इसके अंदर देखो क्या होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ एक सब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, सॉरी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर आएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट हमारे पास छोटे छोटे इसमें आएंगे। अगर हमें तीनों चीजें पता चल गई तो बेटा हमारा पूरा अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम कर सकते हैं। मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले लाइन ऑफ साइट को समझाने के लिए मैं यहाँ एक बिल्डिंग ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास कोई बिल्डिंग है। ठीक है, कोई पर्सन हमारी आईज यहाँ है बेटा। ठीक है, यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तो इसके सामने ये हमारी लाइन कौन सी आएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी भाई। कौन सी आएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ, मान लो ये कोई पर्सन है यहाँ ए पे खड़ा है। ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा है। जब हमारी आंख हम इसको देखते हैं, जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये जो लाइन क्रिएट होकर आएगी इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ एंगल जो बन के आएगा। अब देखो नेक्स्ट बात आती है, अब अगला पॉइंट हमारे पास लाइन ऑफ साइट का मीनिंग समझ में आएगा। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो लाइन क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन जब हॉरिजॉन्टल से अबोव जो एंगल क्रिएट होता है तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। या ऐसे समझो, जब हमारे हेड को अप करके ऊपर की ओर देखेंगे बेटा, तो जब भी अप करके हमारे हेड को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है, उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो एंगल कहलाएगा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहला जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये हमने अप करके देखा है, एलिवेशन। ठीक है, मान लो अब हम टॉप पे खड़े हैं, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखो बेटा, हम यहाँ खड़े होके देखेंगे तो दिस इज लाइन, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। अब हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो, हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो दिस इज लाइन ऑफ साइट सेम रहेगी, लेकिन हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब भी हम अपने हेड को डाउन साइड करके देखेंगे तो हमारे पास क्या पड़ेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वैसे बेटा आपको पता है, दुखी आदमी कहाँ देखेगा? नीचे देखेगा बेचारा, दुखी होकर के। जब भी दुखी है, डिप्रेशन मतलब दुखी इंग्लिश का वर्ड है, तो दुख में जब ये देखेगा तो क्या क्रिएट करेगा बेटा? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो जब देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अबो हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसमें बेटा सिर्फ इतना ही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें हमने मैंने एक वर्ड बोला, हाइट ऑफ डिस्टेंस के नाम से भी इस चैप्टर को हम जानते हैं। तो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस से हमारे पास एक ही रेशियो मैक्सिमम बनता है, वो tan थीटा है। 99% क्वेश्चन हमारे tan थीटा से सोल्व हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, हमने ये क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन हमने क्या कहता है कि वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप ऑफ फॉर्म टू बी 30 डिग्री। हमारे पास क्या है भाई? एक वर्टिकल पोल है। देखो मैं यहाँ इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखो बेटे, इसमें छोटे छोटे 3 स्टेप है। आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। ठीक है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना। पहला स्टेप यही है।
तो देखो मेरे पास क्या कहते हैं, वर्टिकल पोल है, मैंने इस पोल को बना दिया, स्टैंड ऑन द लेवल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर खड़ा हमारा, कहता है इसके फुट से, इसके फुट यहाँ का कितनी दूर है भाई, कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पे, मान लो ए पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 24 मीटर की दूरी पे, यहाँ से कोई पर्सन इसके टॉप को देखता है, तो एंगल आपको पता है ऊपर की ओर देखेगा, तो मैंने अभी अभी बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन से वो देखता है, तो हमारे पास क्या बढ़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कितना दे रखा है हमें बेटा, 30 डिग्री दे रखा है। इस पॉइंट को हम बी नाम ले लेते हैं और इसको नाम हम सी ले लें, ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट को हम बीसी को मैं एच मान लो बेटा हाइट। तो देखो इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, तो पहली कंडीशन हमारी यही आती है बेटा, इसको स्टेटमेंट को समझो और उसका डायग्राम बनाओ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, हर साल इसमें से सीबीएसई में 4 नंबर में आता है, एचबीएससी में भी 4 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से कंसेप्ट को समझा तो। अब देखो हमने डायग्राम बना लिया, अब डायग्राम बनाते हैं हम क्या लिखेंगे, इसके सोल्यूशन लेंगे, टेक ट्राइंगल, क्या लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल ले ली ए बी सी। अब इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या करेंगे, देखो हमारे पास बेस और क्या है, परपेंडिकुलर है, हमें इन दोनों के रेशियो से क्या बनता है, tan 30 लगाता है, तो लगा दो बेटा tan थीटा, क्यों, क्या बढ़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, हाइट ऑफ द पोल बीसी है, और बेस हमारा कितना है, एपी है बेटा, ठीक है। बीसी की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, एच कंसीडर कर रखी है, और ये हमारे पास कितना है, 24 है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, tan 30 डिग्री दे रखी है, h अपॉन में 24, tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 अपॉन में √3, वेरी गुड बेटा, सही बोले हो, h अपॉन में 24। अब क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, √3, h बराबर 20, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 अपॉन में √3। और आपको पता है हम डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर को रखते नहीं, उसके लिए हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ये देखो हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है भाई। अब जगह कम है, मैं इसको थोड़ा ऊपर से रब कर देता हूँ यहाँ से, देखो अब देखो h इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 अपॉन √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। हाइट ऑफ द टावर हमारे पास या पोल कितनी आ गई बेटा, 8√3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। तो आपको समझ में आया, देखो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन था और डिस्टेंस थी, हमने क्या निकाल दिया, हाइट निकाल दी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, क्या कहता है कि भाई आंधी आने की वजह से एक ट्री है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ब्रेक होने की वजह से उसका एक पार्ट क्या होता है कि उसका टॉप जो है ना, टॉप ट्री का, वो कहाँ टच होता है, ग्राउंड पे, और क्या कितना एंगल डिग्री बनाता है, 30 डिग्री का। मान लो बेटा मेरे पास ये एक पेड़ है, ठीक है भाई, मान लो मेरे पास एक ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री यहाँ से ब्रोक हो गया, हमें मान लिया यहाँ से ब्रोक होगा, तो ब्रोक होगा तो इसका अगले वाला हिस्सा क्या कहता है कि ये भाई ग्राउंड पे जाकर के ऐसे टच हो जाता है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे जाकर टच हो जाता है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, ठीक है। ये हमारा ट्री था भाई, क्या था, ट्री, ठीक है। ये ब्रेक होकर के इसका पार्ट यहाँ करके हमारा टच हो गया, ठीक। हमने ट्री लिया, अभी आंधी के आने की वजह से क्या हुआ, ये यहाँ से टूट करके ये नीचे टच हो गया, ठीक है। अब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर कहता था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच फ्रॉम द ग्राउंड, कितना डिस्टेंस दे दिया, ये यहाँ से यहाँ तक उसने हमारे को दे दिया भाई 8 मीटर। कितना दे दिया, 8 मीटर। फिर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो बेटा हाइट ऑफ ट्री मान लो हम बीसी को x मान लेते हैं, तो हाइट ऑफ ट्री हमारी देखो ये बीसी के लिए हाइट ऑफ ट्री नहीं आएगी, हमारी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल ट्री की हाइट आएगी, क्योंकि ये तो टूट करके नीचे लगा है, ठीक है भाई। अब इसके सोल्यूशन में देखो, तो मैंने पहला कंसेप्ट क्या था कि हमने स्टेटमेंट को समझा, उसका डायग्राम बनाया। अब देखो बेटा इन दोनों के रेशियो से हमारे पास क्या ले गया, लगा ले लेंगे टेक्स्ट ट्राइंगल क्या ले लें भाई, ए बी सी, इसमें लेट कर दो, ए बी सी में लेट, बी सी मान लो x मीटर है और भाई ए बी मान लो y मीटर है, ठीक है भाई। अब देखो ट्राइंगल एबीसी में सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं बेटा, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है, AC है,
ठीक है भाई। बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी ले रखी है हमने, x मीटर है, और एसी की वैल्यू हमारे पास 8 है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। थीटा कितना दे रखा हमें, थीटा दे रखा है बेटा 30 डिग्री दे रखा है, तो ये tan 30 डिग्री आ जाएगा, x कोण में 8 आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो x कोण में 8। ये डिनोमिनेटर में उधर जाया करके ऊपर जाकर के किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा, ये आ जाएगी 8/√3। ठीक है, आपको पता है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर इतना नहीं है, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/√3। तो ये हमारे पास अभी x मीटर आई है, ठीक है, x आई है। ये जो हमारे पास आई है कितनी आ गई, 8/√3। लेकिन हमें तो हाइट ऑफ ट्री में AB भी चाहिए, क्योंकि पहले सीधा खड़ा था, तो ये पूरी डिस्टेंस आएगी या नहीं आएगी। तो AB निकालने के लिए देखो, इसको हमने क्या मान रखा है, y मीटर मान रखा है। अब मैं इस वाले पार्ट को रब करता हूं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो बेटा, इसी ट्राइंगल के अंदर देखो, अब मैं बेस है मेरे पास और हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस से मेरे पास क्या बनता है बेटा, वेरी गुड, क्या बनता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा अप्लाई कर दो। कोस थीटा क्या होता है, बेस कितना है मेरे पास AC, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास y। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब ऐसे मत लिखो बेटा y डायरेक्ट, इसको भी लिख दो, ठीक, आपको और समझ में आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू आपको पता है, कोस यहाँ 30 डिग्री है, और इससे हमारे पास कितना है, 8 है, 8 मीटर है, और बेटा AB को हमने y ले रखा है। कोस 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2 होती है, इक्वल टू 8/y। देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये √3/y। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y निकालेंगे तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। अब आपको पता है, फिर √ में नीचे नंबर आ गया, रेशनलाइजेशन करेंगे, सिंपल कंसेप्ट है, कर दिया। y इक्वल टू कितना आ गया, 16√3/3 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट क्या है हमारे पास, ये आएगी x प्लस y, और बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8√3/3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16√3/3। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एलसीएम लेऊंगा, एलसीएम आ जाएगा 3, 8 और 3 इनको जोड़ दे 24√3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो दिस इज आवर आंसर, 8√3। उस ट्री की हाइट कितनी है, 8√3 मीटर। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने क्वेश्चन और लिया है, क्या कहता है, स्टैचू हमारे पास कितने मीटर का है, 1.6 मीटर का टाइल, उसकी लंबाई दे दी। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, फ्रॉम। अब देखो इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। एक पेडेस्टल है, जिसकी एक स्टैचू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एक भाई देखो, हम एक ये मान लो मेरे पास एक पेडेस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या खड़ा है बेटा, एक स्टैचू खड़ा है। ये देखो मैंने स्टैचू बना दिया, ये पेडेस्टल था हमारा, ये स्टैचू मैंने खड़ा कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने दे दी 1.6 मीटर। अब कहता है कोई पॉइंट हमारे पास ग्राउंड का, ठीक है, मान लो मेरे पास ये पॉइंट है, यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता हो, हॉरिजॉन्टल लाइन सब की तरह देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना दे दिया भाई, 60 डिग्री दे दिया। कितना डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। अब इसके बाद क्या कहता है कि पेडेस्टल के टॉप पे कितना बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45। पेडेस्टल का टॉप कहाँ है, यहाँ हमारा। तो देखो मैं यहाँ से एक लाइन इससे, ठीक है, लाइन ऑफ साइड ज्वाइन करवा दूंगा, ये हमारे पास दे दी 45 डिग्री। अब देखो बेटा, हमारे पास एक ट्राइंगल के रूप में एक डायग्राम बढ़ के आ जाता है, तो इसको मैं ABCD, और हमें क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट को मैं h ले लूं बेटा, ठीक है, और इस बेस को क्या मान ले, x मान ले। तो इसके सॉल्यूशन में देखो हमने डायग्राम बन गया, तो क्या करेंगे, लेट करेंगे पहले, तो लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या ले लेंगे भाई, h मीटर ले लेंगे, ठीक है, ये h मीटर, ठीक है, और AB हमने क्या ले लिया है, x मीटर ले लिया, ठीक है बेटा। अब हम क्या लेंगे, ट्राइंगल टेक्स। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, कितने ट्राइंगल है, देखो एक तो ABC है और एक ABD है। तो मैं पहले ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ट्राइंगल ABC ले लिया भाई।
आप लोगों ने ये बहुत जगह देखा होगा, अगर आपने कई जगह देखा होगा, जैसे हमारे पास चौराहे बनता है, वहां पे कई जगह राव तुलाराम की, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगा देते हैं, पेड़ के ऊपर हमने स्टेचू लगा दी, उसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, ये आपको पता है कोई हमारे पास बाबा अम्बेडकर के जैसे स्टेचू लगाते हैं तो पेडिस्टल बनाते हैं, उसके ऊपर स्टेचू बनाते हैं। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब हमें इस पेडिस्टल की हाइट बतानी है, ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो ये डायग्राम बना दिया। अब हम ट्राइंगल एबीसी में आ जाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी हमारे पास क्या है, देखो भाई, हम ट्राइंगल एबीसी में आएंगे तो हमारे पास देखो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए tan थीटा लगाएंगे हम। tan थीटा लगाया हमने। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो एबीसी में बीसी परपेंडिकुलर है, ए बी हमारे पास बेस हो गया, ठीक है, और बीसी की वैल्यू हमारे पास एच है, और इस ए बी की वैल्यू हमारे पास एक्स है। tan थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी 45 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एच अपॉन में एक्स, तो हमारे पास क्या देगा, एच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई। एच इज इक्वल टू क्या गया हमारे पास, एक्स आ गया। अब देखो बेटा, हम आगे चलते हैं। अब हम एक ट्राइंगल से लेंगे, टेक ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है भाई, ए बी डी ले हम। अब जब ए बी डी ट्राइंगल लेंगे तो देखो बेटा, ये हमारे पास हाइट के परपेंडिकुलर हो जाएगी बेस, वापिस से हम क्या लगा देंगे, tan थीटा, क्योंकि हमारे पास यही दो रेशियो दे रखी है साइड, तो इनके रेशियो से tan थीटा ही बनेगा। अब देखो, तो tan की वही बात भाई, बी डी हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ h प्लस में 1.6, ठीक है, अपॉन में ए बी हमारे कितना है, x। tan 60 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन में x आ जाएगा। अब tan 60 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है कितनी होती है, √3 होती है, h प्लस 1.6 अपॉन में x। अब देखो भाई, ये x है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3x इज इक्वल टू h प्लस में 1.6 आ गया बेटा। और देखो x किसके बराबर रखा है, h, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यह देगा √3h इज इक्वल टू h प्लस में 1.6। मैं तो इधर वाला पार्ट बेटा रब कर रहा हूँ। देखो अब आगे क्या करेंगे हम, देखो ये h प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो √3h, ये देखो यहाँ से ये इधर जा रहा है, माइनस में h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर 1.6 बचेगा भाई, h दोनों में से कॉमन है, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू में h इज इक्वल टू 1.6। h हमें चाहिए था, तो यह देगा 1.6, इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड आ जाएगा √3 माइनस 1। आपको पता है ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर फिर से आ गया, हम क्या करते हैं इसके लिए रेशनलाइजेशन करते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस में ये हमारी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। इस आइडेंटिटी को किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ। तो देखो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, और बेटा a की वैल्यू यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये वाला पार्ट इधर से रब कर रहे हैं, देखो आगे देखेंगे बेटा, यहाँ h इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 1, h इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में 2। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा कैंसिल, तो 0.8 पे कैंसिल हो गया। तो हाइट ऑफ पेडिस्टल कितनी आएगी, 0.8 अंडर में 1 प्लस √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है बेटा। आज के सेशन में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, कल हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। मैं ये पूरा चैप्टर आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। आप सभी मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।